मुश्किल है, सब छीन रही है। हाँ तो हत्या कर लेंगे लोग। सरकार बिल्कुल अंधी होके बैठ गई, कोई हमसे हमारा हालचाल पूछने नहीं। हम रोडों पर बैठे हुए दुकान टूटने लगी तो 40 साल से हम लोग क्या गुनाह कर दिया। सेंट्रल मार्केट के तमाम घरों और दुकानों पर बुलडोजर का साया मंडरा रहा है। हम 10 तारीख से हमें 4 दिन हो गए सड़कों पे पड़े हुए, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो सरकार से यही कहेंगे कि हमारे मकान बख्श दिए जाए। हमारे एक एक घर में एक बेटी है, एक बेटा है, हमें अभी उनकी शादियां करनी है। बेटे की 5 महीने की लड़की है, उसकी दुकान छिन गई है। हम इस लायक नहीं है कि हम कहीं किराए पे हम अपना व्यवसाय देके जाके। सन 82 से अलाउट के मकान है, ये किस्तें मुश्किल से जमा कर करके इसको अपना किया है। और अब कह रहे हैं अवैध है। ये अवैध कहाँ से है? ये जो आवास विकास है, इसने हम लोगों को सड़कों पे ला दिया है। इसने सुप्रीम कोर्ट में गलत दिखाया गया है कि यहाँ शोरूम बने हुए हैं, सेक्टर 2 में ये बने हुए, कुछ ही नहीं है। 8 बाई 8 की एक दुकान है, उसमें हम अपने गुजर बसर कर रहे हैं। नीचे दुकान है, छज्जों पे हमारे वॉशरूम बने हुए हैं, बाथरूम बने हुए हैं। अब कह रहे हैं सेट बैक दो, अगर हम उसको हिलाते हैं तोड़वाते हैं हमारा सारा मकान नीचे आ जाएगा। हम 50 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे इकट्ठे करके? हमने रात दिन कहीं साड़ियों में फोन लगाई है, मेहनत मजदूरी करी है, जब हमने अपने बच्चों को पाला और ये मकान बनाया। मुश्किल है, सब छीन रही है, सब छीन रही है। हमसे सब चला गया, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, हम सड़क पे बैठे हैं। तो लोग मर जाएंगे। हाँ तो हम हत्या कर लेंगे लोग, आ जाएंगे। छोटे छोटे से मकान है, 38 मीटर के, 25 मीटर के। अगर उसने कोई छोटी दुकान कर ली और उसमें वो 200-400-500 रुपए रोज कमा रहा है तो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। सरकार पे नौकरी कहाँ है? एक हिंदुओं का एक वो होता है कि भाई चलो अपने किसी भाई को MP MLA बना दें। अब हम बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, हम अब बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। कह रहे राम राज्य के नाम पे कटोरा दे दिया, कटोरा हाथ में, राम के नाम से वोट ले लिया, अब बुलडोजर ला रहे हैं। क्योंकि हमें सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया गया है कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। सरकार बिल्कुल अंधी होके बैठ गई है कि उन्हें दिखता नहीं कि लोग कैसे यहाँ पे बिलक रहे हैं, औरतें कैसे अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठी हैं। उनसे पूछ के देखिए अपना घर। मोदी जी कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है और उनका परिवार सड़कों पर इस तरह से बैठा है, रो रहा है, कोई सुनने वाला है? ये आप देखिए, आप खुद देखें, हम आप लोगों के जरिए ही ये बात मोदी जी तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारी तो योगी जी मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि बस हमारे घर हमें बख्श दिए जाए। अरे छोटे छोटे से घर है, अगर आप हमारे घर गिरा दोगे हमारे पूरे घर नीचे आ जाएंगे। उन्हें बनाने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? पहले से ही हमारे लोन चल रहे हैं, हमारे काम बंद हो गए, हमने उस चीज को स्वीकार किया, लेकिन कम से कम क्यों नहीं रहा? सवाल ये है ना, वोट मांगने तो हर कोई आता है, दिन भर शुरू हो जाती रैलियां, जोड़ के वोट मांगने आ जाते हैं। पर आज यहाँ कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई हमसे हमारा हालचाल पूछने नहीं आ रहा है कि हम लोग किस हालत में यहाँ 4-5 दिन हो गए सड़कों पे पड़े अपना घर परिवार छोड़ के। कहते हैं जनता परिवार है हमारा, जनता रो रही है। कोई परिवार नहीं है। हमने तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज आगे ये दिन जो आज हम रोडों पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरे पे तो बोला भी ना जा रहा, मैं तो रात दिन रोते निकल रहा। मेरे पे ना बोला जा रहा। मेरी छोटी सी दुकान है, उसी में तो सारा परिवार खर्चा चल रहा, वो भी बंद हो गई। बिना पिलर का मकान है, अगर वो दुकान टूटने लगी तो सारा मकान ही नीचे आ जाएगा। सब व्यापारियों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। 40 सालों से आप लोग रह रहे हैं, तब अवैध नहीं था, अब अवैध हो गया। आज अब अवैध हो गया। 40 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। खुद ही सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी अगर एक मकान बनाकर अपनी 2 रोटी कर ली तो क्या गुनाह हो गया? रोटी क्यों छीन रहे हैं? नौकरी मिल नहीं रही है, रोजगार है नहीं। रोजगार दे नहीं रहे तो कम से कम रोजगार से दिया जाए। जब रोजगार नहीं अगर उन्होंने कर लिया तो क्या गुनाह कर दिया?